नमस्कार, मैं सोनू कुंतल। आप देख रहे हैं व्यूज़ इंडिया। किसी भी काम की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी तैयारी कितनी तन्मयता के साथ शुरू की गई थी। इसके लिए जब पहलवान अपने अखाड़े में जाता है तो उससे पहले अखाड़े को तैयार किया जाता है। 8 तारीख को मुजफ्फरनगर में जयंत चौधरी की एक महापंचायत थी जिसकी तैयारी बहुत पहले से की गई थी और उसकी सफलता के बाद वहीं से 12 तारीख के लिए मथुरा में होने वाली महापंचायत का ऐलान किया गया था। ये महापंचायत चाहे मथुरा की हो चाहे मुजफ्फरनगर की हो, हाथरस में जो घटना हुई थी उसके घर सांत्वना देने जब जयंत चौधरी गए थे तो उन पर लाठीचार्ज हुई थी। उसके बाद वहीं से उस आक्रोश के, इस गुस्से की शुरुआत हुई। उस गुस्से को जवाब देने के लिए मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई, वहाँ से मथुरा के लिए ऐलान हुआ। मथुरा में जिस हम ग्राउंड में खड़े हैं, यहाँ से आज 10 तारीख है जब हम वीडियो बना रहे हैं, उसके 2 दिन बाद 12 तारीख को यहाँ पर एक महापंचायत होगी। उसी के जायज़ा के लिए हमारे साथ उनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं। उनसे हम जानेंगे कि किस गुस्से को समेट कर, अपनी भावनाओं को रोक कर पब्लिक के बीच जाएंगे जयंत चौधरी और उनके कार्यकर्ता, उनकी पार्टी और वो लोग जो भले ही पार्टी में सम्मिलित नहीं है, पार्टी के पदाधिकारी नहीं हैं, लेकिन जयंत चौधरी, उनके दादा चौधरी चरण सिंह, उनके पिताजी अजित सिंह में अपनी आस्था रखते हैं। हमारे साथ हैं पार्टी के जिलाध्यक्ष। सबसे पहला सवाल यही है कि किस तैयारी के साथ उतर रहे हैं 12 तारीख को, परसों? देखिए, ये महापंचायत है किसानों की, ये कोई तैयारी के साथ नहीं होती है। किसानों में आक्रोश है आदरणीय जयंत चौधरी जी पर जो आत्मघाती हमला किया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। ये चौधरी जयंत जी का सवाल नहीं है, ये चौधरी चरण सिंह जी की श्रद्धा से जुड़ा हुआ है, इस देश के किसानों से जुड़ा हुआ है, इस ज़मीन से जुड़ा हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। 70% लोग किसान हैं, खेतीबाड़ी करते हैं, उनके नेता रहे चौधरी चरण सिंह जी। उन्होंने पहचान बनाई इस देश के किसानों की। हो सकता है चौधरी चरण सिंह जी नहीं जन्मे होते तो किसान का नामो निशान पहले ही मिट जाता। उनके जो पौत्र हैं आदरणीय जयंत चौधरी जी, बड़े ही शांतिप्रिय, जातिवाद के विरोधी, गुंडागर्दी के विरोधी, झगड़े के विरोधी, वो दुख बांटने के लिए गए थे। उन्हें किसी झगड़े से कौन दोषी है कौन निर्दोष है ये जांच का विषय है, परंतु सिर्फ एक गरीब कन्या जो हमारे बीच से चली गई, वहाँ लोग जाने नहीं दे रहे थे। मीडिया में खबर आ रही थी, किसी नेता को नहीं मिलने दे रहे। तो आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी का मंच ही इसीलिए था, दबे कुचले गरीब किसान मजदूर जिसकी आवाज़ न हो उसकी आवाज़ बन के ये मंच था। तो आदरणीय जैन जी वहाँ गए थे, शांतिप्रिय, इंटरव्यू भी दे रहे थे। पीछे से जो हमला किया गया ये उनकी आत्महत्या करने का ये वो था षड्यंत्र। तो इसमें किसान आ रहे हैं। कल पंचायत होगी 12 तारीख को, और उस पंचायत में जो किसान निर्णय लेंगे वो माना जाएगा। ये कौन सी जगह है, थोड़ा अपना एड्रेस? ये नेशनल हाईवे है बालाजीपुरम में, मेन पुराने आरटीओ ऑफिस के पास। यहाँ लोग आएंगे, ये रोड के किनारे किसानों ने ही रखी है कि ये जगह ठीक है। अच्छा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, किस संख्या में आएँ, कितने की उम्मीद है? इसे एक बार ग्राउंड दिखाओ पीछे की तरफ पूरा, कितने की उम्मीद है लोग? देखिए, कोई साधन तो हमने लगाए नहीं, ये किसानों की पंचायत है। राष्ट्रीय लोकदल तो इसमें सम्मिलित है, किसान, राष्ट्रीय लोकदल, चौधरी चरण सिंह, एक ही मतलब है, किसी एक का नाम ले दो। राष्ट्रीय लोकदल तो है ही किसान मजदूर के लिए, तो ये अपने आप किसानों के द्वारा जी बनाई जा रही है। संदेश कैसे कन्वे कर रहे हैं लोगों को कि यहाँ पर आएँ? लोगों में बहुत संदेश तो मीडिया के द्वारा जा रहा है, और ये उससे भी हो गया जो एबीपी न्यूज पे और उस पर चला ना लाठी, और जैन जी ने वो घोषणा कर दी वहाँ से मुजफ्फरनगर महापंचायत में कि 12 तारीख को मैं वहाँ आ रहा हूँ। आदरणीय जयंत चौधरी जी की सिर्फ घोषणा से सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। हमें भी फ़ोन आ रहे हैं कि साहब हम 12 को आ रहे हैं, जब चौधरी साहब आ रहे हैं तो हम भी आ रहे हैं। चौधरी साहब की घोषणा पर ही सब हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं। आदरणीय जैन जी ने घोषणा की है ना मुजफ्फरनगर में, तो महापंचायत यहाँ भी होगी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विश्वेंद्र चौधरी है। हाँ, तो क्या तैयारी 12 तारीख की आपकी तरफ से, पार्टी की तरफ से, युवाओं की तरफ से? युवाओं में कितना आक्रोश है? युवाओं में बहुत बड़ा आक्रोश है। हम लोग जैन जी के साथ में ही थे जब वहाँ लाठीचार्ज हुआ। सादाबाद में एसडीएम ने हमारे आगे गाड़ी लगाई, हम लोगों ने उस गाड़ी को हटा के वहाँ पहुँचे। बड़े शांति प्रिय तरीके से वहाँ जा रहे थे जैन जी। 5-7 लोग अंदर घुसे पुलिस के साथ में। वहाँ के जो स्थानीय लोग, या कहें कि आरएसएस के लोग थे, आरएसएस के लोगों ने, और एक आर्मी हो रहा है उसके लोगों ने, करेंगी सेना के लोगों ने वहाँ पर ईंटों से वार किया बुरी तरीके से। हमारे कम से कम मथुरा की मैं बता रहा हूँ सैकड़ों लोग घायल थे उसमें बुरी तरीके से। किसी की खोपड़ी फट गई, किसी का हाथ टूट गया, किसी के पीठ पर लट पड़े। मतलब इतनी बुरी तरीके से बेरहमी से मारा गया था। मुझे लग रहा है कि माननीय जैन जी की मारने की उसमें पुलिस प्रशासन की पूरी साजिश थी।
12 तारीख को क्या कैसे लोगों को ला रहे हैं आप? नहीं, 12 तारीख को तो यही है कि युवा भी सब लोग हमारे कांटेक्ट में हैं, वो अपने आप को फ़ोन कर करके या वो उसमें कांटेक्ट में है, तो सब अपने आप ही कह रहे हैं कि आप स्थान बताओ कहाँ आना है। हमने कोई साधन नहीं लगाया है उनके लिए। आना है फिर? हमें नेशनल हाईवे पर ही यहाँ सोमनाथ मैरिज होम के सामने बालाजीपुरम पर ये कार्यक्रम है माननीय जैन जी का।